हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के दिन हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं बुक नंबर 3 का। दिस इज रिगार्डिंग द एवरीडे मैथमेटिक्स, राइट? दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली आपकी पास पेपर्स अगर उठाएं टॉपिकल पास पेपर्स, तो इसका टॉपिक नंबर 1 2 जो है, वन तो नहीं, खैर जो उसका टॉपिक नंबर 2 है एवरीडे मैथमेटिक्स, उसका एक मेजर पोर्शन इसी के अंदर से बनता है। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। इसको आज स्टार्ट करते हैं, कितने डिफिकल्ट नहीं है ये, देखें इसको क्या है। इसके अंदर नंबर 1 इसके अंदर जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल डेफिनेशंस आप सबको पता है क्या होती है। प्रॉफिट की डेफिनेशन, लॉस की डेफिनेशन यू ऑल नो वेरी वेल। प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मली प्रॉफिट को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तभी होता है अगर आपकी कोई चीज़ आपने परचेज किया $100 में और उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया है $120 में, तो फॉर्मूला होगा आपको प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे वही लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस थी आपकी 120, आपकी कॉस्ट थी 100, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ कितने डॉलर्स का, $20 का, 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। सेम वे अगर आप लॉस की बात करें तो लॉस के अंदर भी क्राइटेरिया होता है कि लॉस के अंदर आपने परचेज की कोई भी आइटम $100 का और आपको आगे बेचना पड़ गया लेट सपोज $80 का, तो अब आपने 100 का परचेज करके आगे बेच दिया 80 का, तो $20 का आपको लॉस हो गया। इस केस के अंदर आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाती है। मीन सिंपल फॉर्मूला, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा और जितने में आपने कोई चीज परचेज की है उससे कम पैसों में आप उसको बेचोगे तो फिर आपको लॉस होगा, और अगर उससे ज्यादा पैसों में बेचोगे, जितने में आपने खुद खरीदा उससे ज्यादा पैसों में खरीदोगे, तो ये आपका प्रॉफिट है। सो हेयर प्रॉफिट और लॉस को एज अ परसेंटेज भी शो किया जाता है। ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर लिखा है, दोनों फार्मूले प्रॉफिट और लॉस को एज अ परसेंटेज भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट इन अमाउंट है, मीन कोई भी करेंसी, प्रॉफिट इन डॉलर्स और प्रॉफिट इन रुपीज, वो अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 100% साथ में लगा देते हैं। परसेंट या यूज नहीं होगा, 100 सिर्फ लगा दिया, दिस मीन्स के ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, जितना लॉस है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे एक्सरसाइज में से। इसकी वर्क एग्जांपल है, बहुत अच्छी है, सिंपल सी, आपको आई होप कि वो समझ में आ जाएंगी। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करना, एक्सरसाइज 5A। इसके अंदर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है। इस टेबल को अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये टेबल ही कंप्लीट कर लो तो आपको पूरा एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल दिया हुआ ये वैल्यूज हैं, सिंपल नंबर्स में दे दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं 5 6 इसके अंदर क्वेश्चन को उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम बना के बना दिया है, जिसके अंदर इन्हीं नंबर्स को वर्डिंग के अंदर लिख दिया है, तो वो इस तरह से बन जाते हैं। सिंपली अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो दैट इज इनफ। देखें इसके अंदर क्या है। लेट सपोज मैं यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। लेट सपोज पार्ट ए हम देखते हैं। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है जी $40 और सेलिंग प्राइस है इसकी $45। प्रॉफिट कितना होगा आपके पास, प्रॉफिट या लॉस? अब ये इसने ऑप्शन दे दिया, जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो बताएं, लॉस हो रहा है तो वो बताएं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है 45 और कॉस्ट प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आई नो ये स्टार्टिंग की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट फिर भी मैं एक आध करवा देता हूँ। सेलिंग प्राइस 45 और कॉस्ट प्राइस है 40, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे $5 का, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे $5 का। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है, उसको परसेंटेज बताना है एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखो कि नॉर्मली प्रॉफिट या लॉस को हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ही बताया जा रहा होता है नॉर्मली। मीन अगर आपको एज ये कहा जाए कि एग्जाम के अंदर प्रॉफिट इन परसेंट बताओ, तो अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट इन परसेंट, वो जब वो सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रॉफिट
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट और लॉस इन परसेंट, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में है कि आप प्रॉफिट बता दो या लॉस बता दो इन परसेंट, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस बताना है। प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस या लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस आपने बतानी। बट समटाइम्स बहुत रेयर केसेस में ऐसे भी होता है कि वो आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ लेते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। प्रॉफिट और लॉस as a percentage of cost price CP, sorry, as a percentage of selling price SP, as a percentage of selling price भी पूछ लेते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके अंदर यही फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो ऊपर होगा, डिनोमिनेटर में आप सेलिंग प्राइस को कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या फॉर्मूला था, नॉर्मली तो ये वाला फॉर्मूला जो इस बुक के अंदर दिया हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नॉर्मली ये फॉर्मूला था कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नॉर्मली ये होता है, लेकिन अगर वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस बताएं तो फिर डिनोमिनेटर में आपने सेलिंग प्राइस को लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली ये नॉर्मली एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ही होती है। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, आप ये देख लो जरा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखें, यहाँ पे प्रॉफिट एज अ परसेंटेज की बात हो रही है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज मीन प्रॉफिट इन डॉलर्स और इन रुपीज और एनी करेंसी अपॉन सीपी। सीपी मीन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट इन अमाउंट हो रहा है आपको 5, कॉस्ट प्राइस इसकी $40 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 है, 5 इंटू 10 50 अपॉन 4। इसको आप डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4, 2 इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है इनको। ठीक है, प्रॉफिट जो हो रहा है एज अ परसेंटेज, वो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज है 12.5%। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एज अ परसेंटेज 12.5%। ठीक है, सेम वे आप बी पार्ट सॉल्व करेंगे, सेम वे सी और डी भी इसी तरह सही है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको, प्रॉफिट आप 4% है या लॉस है और लॉस आप 22.5% है, इसी तरह से वो भी सॉल्व हो जाएगा। एक पार्ट सी और डी में से मैं एक पार्ट कर देता हूँ, डी पार्ट। देखें, कॉस्ट प्राइस है $5680, पार्ट नंबर डी। देखें जी, पार्ट नंबर डी कॉस्ट प्राइस है 5680, 5680 कॉस्ट प्राइस है एंड इज आस्किंग लॉस ऑफ 22.5। ये जो कॉस्ट प्राइस इस पे लॉस हुआ है 22.5% का। अच्छा, लॉस इन परसेंटेज गिवन है 22.5%। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप माइंड में रखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको इजी लगे, जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, फाइंड क्या कुछ करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको फाइंड करनी है इसकी सेलिंग प्राइस, आपको फाइंड करना है इसका प्रॉफिट। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ और भी फाइंड करना है, एक मिनट, हाँ, दो चीजें, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और लॉस इसका बताना है, सेलिंग प्राइस और लॉस बताना है। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है ना, सॉरी। तो आपको सेलिंग प्राइस और लॉस बताना है इन डॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है 5680। दो तरह से मेथड है, मेथड नंबर 1 से लो। मेथड नंबर 1 में देखो, कोई भी चीज, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं कॉस्ट प्राइस पे। बहुत गौर से इन पॉइंट को सुनिएगा, बार बार आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं अगर आपको ना समझ में आए। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हम सपोज कर लेते हैं 100%। किसी भी चीज की, कोई भी आर्टिकल है, आप उसको एज अ परसेंटेज कहोगे कि ये 100% हो जाता है। ठीक है ना,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो कॉस्ट प्राइस है 5680, मैं इसको कह देता हूँ कि ये करेंसी में 5680 है, बट ये अमाउंट में कितनी है, इन परसेंटेज कितनी है, 100%। ठीक है, अब अगर मुझे इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हो जाता है, इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो वो जितने परसेंट प्रॉफिट होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। मसलन मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे हो जाता है 10%, तो प्रॉफिट को मैं परसेंटेज में कितना लिखूंगा? अगर मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को एज अ होल मैं परसेंटेज में लिखूंगा 110%। ठीक है ना, कोई भी चीज है 100 रुपीज की है, अगर मैंने उसको 110 में बेच दिया, आगे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज की है, मैंने इसको 110 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? $10 का। मैं 100 को कह देता हूँ ये 100 रुपीज जो थे एज अ परसेंटेज 100% थे, और प्रॉफिट जो मुझे हुआ वो 10 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ उसको मैं कह देता हूँ 10% एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 110। क्योंकि पूरी कॉस्ट प्राइस को ब्रेक इवन करने के लिए, उस पॉइंट पे आने के लिए मुझे 100 का तो सोल्ड करना पड़ेगा ना। अब 100 से ऊपर जितना मैंने बेचा वो मेरा प्रॉफिट है। 100 से ऊपर मैंने $2 ऊपर बेच दिया, $3 ऊपर बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट है 102, 103 मेरा प्रॉफिट है। तो ऊपर कितना जा रहा है? 100 से ऊपर 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, जितना 100 से ऊपर है वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 है लेकिन मैं उसको 90% का बेच देता हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस का 90%, तो अब मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर मैं 90% का बेच रहा हूँ इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है 10%। अगर मैं 90% पे बेच रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरी 100% है, मैं कॉस्ट प्राइस का 90% बेच रहा हूँ, यानी मुझे लॉस कितने का हो रहा है? 10%। ठीक है ना, लॉस हो रहा है मुझे 10%। इफ आई एम सेलिंग समथिंग, इफ सेलिंग प्राइस इज 90%, दिस मीन्स के मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है 10% का। क्लियर? अगर मैं 80% पे कोई चीज बेच रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली 100% तो मुझे चाहिए था ना उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए। अगर मैं 80% का बेच रहा हूँ इसका मतलब मुझे 20% का लॉस हो रहा है। अगर मैं 70% कोई चीज बेच रहा हूँ इसका मतलब मुझे 30% का लॉस हो रहा है। 100 से ऊपर मेरा प्रॉफिट होगा, 100 से जितना नीचे है उतना मेरा लॉस काउंट होगा। अब जरा यहाँ देख लो, मेथड नंबर 1 ये है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 5680। अच्छा, अब अगर कॉस्ट प्राइस है तो अब मैं ये जो मेथड मैंने आपको बताया था इसको जरा गौर से सुन लीजिए। मैं सब कुछ रब करना हूँ यहाँ से। कहाँ गया मेरा इरेजर, कहाँ चला गया? वेट अ मिनट, आ गया इरेजर। अच्छा देखिए, ये मैं सब रब कर रहा हूँ। अगर आपने कॉपी नहीं किया था तो इसको वीडियो के पीछे पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। ओके, नाउ अब हम मेथड स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेथड है, लेट सपोज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, हम इसको सपोज कर लेते हैं जो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो इन करेंसी कितनी है? वो इन करेंसी है 5680। ये है करेंसी में, डॉलर्स में 5680 है, और यही कॉस्ट प्राइस, इसी को मैं आगे, सॉरी मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस को ऐसे लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस 5680 है और परसेंटेज में मैंने आगे इसको लिखा है 100%। ठीक है, परसेंट का सिंबल लगाना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है 22.5% लॉस, यानी 100% का मैं नहीं बेच सका, 100 से 22.5% कम बेचा है। तो 100 माइनस 22.5 कितना होता है? साइड पे करके देख लो, कितना तो पता है ना यार आपको। 100 माइनस 22.5 कितना हो जाएगा? दिस इज 77.5। ठीक है ना, 77.5, 78, 80, 90, 100, हाँ सही है, 77.5। मीन मैंने उसको 77.5% का बेचा, दैट्स व्हाई आई एम फेसिंग अ लॉस ऑफ 22.5%। मैंने बेचा 22.5 का था। ठीक है, ये होगी मेरी नीचे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस तो मुझे फाइंड करनी है। लेट्स सपोज दिस सेलिंग प्राइस इज एक्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस एक्स होगी। दोबारा सुन लो, कॉस्ट प्राइस गिवन है 5680 इन डॉलर्स, जो भी कॉस्ट प्राइस हो
उसको आप सपोज कर लो 100%, तो मैंने साथ में लिखा 100%। नीचे मैंने लिखा, नीचे वाली रो में मैंने लिखा सेलिंग प्राइस, वो मेरे पास करेंसी में गिवन ही नहीं है कि कितनी सेलिंग प्राइस है। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ एक्स, परसेंटेज मुझे उसकी पता है क्योंकि लॉस हुआ मुझे 22.5% का। तो अगर मैं पूरा 100% का उस चीज को बेच लेता तो जितने मैंने बेची थी उतने पैसे मुझे वापस मिल जाते, ना मुझे प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो जितना कम पे बेचा मैंने, ये मेरा लॉस है। तो 100 से 22.5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इतना आपने कम पे बेचा, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग अ लॉस। तो ये लॉस हो गया मुझे 77.5, अगर 22.5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 100 से। ठीक है, एज अ परसेंटेज यहाँ पे दोनों चीजें लिख दी। अब आप इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 5680 मल्टीप्लाई होगा 77.5 से और 100 मल्टीप्लाई होगा x से, 100x। क्लियर? और बाद में फिर ये 100 को आप इधर ले जाओगे, 5680 मल्टीप्लाई बाय 77.5 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको अब आप यहाँ पे अपने पास कैलकुलेट कर लो। मेरे पास कैलकुलेटर है, गिव मी मिनट, मैं उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5680 मल्टीप्लाई बाय 77.5, दिस इज 440। अब इसमें से 2 0 डिवाइड हो जाएंगे, सो ये बन रहा है मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आ रही है $4,402। ठीक है ना, $4,402 में बेचा मैंने। तो ये कॉस्ट प्राइस 5,680 के तो कॉस्ट प्राइस थी, आगे सोल्ड किया 4,402, दैट्स वाई ये इतना, ये सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास। इसको आप x को आप कहेंगे दिस इज द सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, अब बाकी का क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये सेलिंग प्राइस आ गई, लॉस कितना हुआ। अब वो फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है 5680 माइनस सेलिंग प्राइस है, कितनी है सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस है ये 4402। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आंसर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। ये है आपका लॉस इन डॉलर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ। अच्छा, मैं सेकंड मेथड यहाँ नहीं बता रहा, सेकंड मेथड मैं दूसरे पार्ट में, इस डी पार्ट को मैंने मेथड नंबर 1 से बताया। अब अगला पार्ट मैं करता हूँ उसको मैं दूसरे मेथड से कर दूंगा, मेथड नंबर 2 से। मैं ज्यादा इसी मेथड को रिकमेंड करता हूँ कि ज्यादा इजी स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए तो खैर दोनों बराबर है, लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा इजी है कि आप मेथड नंबर 1 यूज करें। बाकी आपकी चॉइस, आप चाहो तो सेकेंड मेथड भी कर सकते हो। अब सेकेंड मेथड के लिए मैं कर रहा हूँ आई एम चूजिंग पार्ट ई। देखिए अब इधर पार्ट ई में है कि ई पार्ट है, सॉरी गलत है, भूल गई। पार्ट ई है, बंद करो उसको। अच्छा, पार्ट ई में कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, गिवन नहीं है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है 506.85। पहले मैं सारी चीजें लिख लूं, कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर है 506.85, 506.85 और दोबारा जूम किया खुल जाती है। लॉस हो रहा है 7% का। ठीक है, लॉस हो रहा है 7% का लॉस हो रहा है। फाइंड क्या करना है हमें? प्रॉफिट या लॉस, लॉस इन अमाउंट भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो लॉस इन अमाउंट फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। लॉस इन परसेंटेज गिवन है, लॉस इन अमाउंट अब आप फाइंड करोगे वैसे करेंसी में कितना है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, ये क्वेश्चन मार्क है, कुछ और मत समझ लेना इसको। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 ये है कि अब आप इसको यूं करके देखो। मेथड नंबर 2 में आप कॉस्ट प्राइस को सपोज कर लेते हो कि जब कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता होती तो कॉस्ट प्राइस को आप सपोज कर लेते हो x। ठीक है ना, तो लेट सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर x है तो यहां पे लॉस हो रहा है आपको
7%। अच्छा, ये लॉस जो हो रहा है आपको 7%, ये किस चीज पे हो रहा है आपको? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इन परसेंटेज जब आप लिखते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इन परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? लॉस इन परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है ना, देखिए इधर मैं 7 को हटा देता हूँ। लॉस इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस इन डॉलर्स अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो लॉस इन डॉलर जो है वो अब आपको पता नहीं है कि लॉस इन डॉलर कितना है। हम ये कह देते हैं कि लॉस इन परसेंटेज हो गया 7%। लॉस इन डॉलर्स वो आपको वैसे ही नहीं पता, दोनों चीजें आपको नहीं पता। कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि जी वो एक्स है। तो यहाँ पे आप इसको इसको मैं और सिंपल करूं, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं मैं लिखता। देखिए इसको मैं यूं लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, लॉस इन परसेंटेज है लॉस इन डॉलर अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आपके पास है एक्स, 7% लॉस हो गया, यानी इसका 7% लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस इटसेल्फ कितनी है? वो एक्स है। 7% ऑफ एक्स यानी उसका 7% है, 7% ऑफ एक्स। 7% ऑफ एक्स से क्या मतलब है? परसेंटेज के साइन जब आप हटाते हैं तो ये बन जाता है 7/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 7/100 का मतलब हो जाएगा 0.07 एक्स। यानी लॉस जो आपके पास आ रहा है वो आपने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज से, किस में कन्वर्ट कर लिया? लॉस इन करेंसी के अंदर। ये डॉलर्स में आ गया, यानी 7% जो था लॉस इन 7%, दिस इज लॉस इन 7% इज इक्वल टू 0.07 एक्स इन डॉलर्स। ठीक है ना, 0.07 एक्स इन डॉलर्स। ठीक है, अब आप जरा यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला ये है हमारे पास कि लॉस जब भी होता है, जो फॉर्मूला है वो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास? एक्स है। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 506.85 है सेलिंग प्राइस। और लॉस कितना आपके पास? 0.07 एक्स। ठीक है जी, अब आप ये करो कि इनको अब आप इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड पे, उसको राइट साइड पे, ये सारा कुछ आगे करना आता है आपको। 506.85 इधर आ गए, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था इसको इधर मैं लेके गया, ये माइनस हो गया, एक्स माइनस 0.07 एक्स। एक्स में से एक्स का कोफिशिएंट है 1, 1 में से जब आप 0.07 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.93 एक्स। ठीक है, अब 506.85 है, 0.93 को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 506.85 अपॉन 0.93, ये आ गया आपके पास एक्स। इसको अब आप डिवाइड कर लें, लेट मी गिव अ मिनट। 506.85 डिवाइडेड बाय 0.93, so ये आ रहा है जी 545। कॉस्ट प्राइस आ गई 545 की, तो कॉस्ट प्राइस थी, ये एक्स आ गया। एक्स किसको चीज को आपने कंसीडर किया था? सीपी, कॉस्ट प्राइस को आपने कंसीडर किया था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को आपने एक्स कंसीडर किया था, वो आपके पास आ गई है $545। अब बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लॉस 505 क्या हो गया, ये लॉस हो गया $545 का लॉस हो गया। सॉरी, कॉस्ट प्राइस $545 की है, ये आपने फाइंड कर ली। लॉस जो वैसे करेंसी में है $7 का। अब लॉस इन करेंसी कितना है वो यहाँ पे कर लें, सीधा सीधा फॉर्मूला है लॉस इन करेंसी। कॉस्ट प्राइस आपके पास 545 माइनस 506.85, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर है लॉस इन डॉलर। अब ये सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। ठीक है, तो 545 माइनस 506.85 करेंगे, लॉस इन डॉलर्स आपके पास आ जाएगा। ये है सेकंड मेथड। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 से भी किया जा सकता था। ठीक है ना, इसको मेथड नंबर 1 से भी किया जा सकता था। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आई थिंक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहो तो इसी मेथड से एक और क्वेश्चन कर दें।
पार्ट ई है सेम इसी तरह से पार्ट ई और एफ एक जैसे हैं, ए और बी एक जैसे हैं, सी और डी एक जैसे हैं और ई और एफ एक जैसे हैं। ठीक है ना, मैंने तीन पार्ट्स आपको यहाँ पे करवा दिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, वर्ड प्रॉब्लम में से भी कर लेते हैं ताकि आपको ये ना रहे कि हमने वर्ड प्रॉब्लम में से कुछ भी नहीं किया। देखें, लेट सपोज मैं कौन सा क्वेश्चन करवाऊं जिससे आपको एक सॉलिड प्रैक्टिस हो। लेट सपोज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें इधर, ये सब कुछ मैं रेज करने लगा हूँ, पेपर पेज को मैं रीलोड करता हूँ ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सी, क्वेश्चन नंबर 4, A florist buys roses at $18 पर डजन। अब जरा यहाँ देखें, फ्लोरिस्ट ने जो रोज बाय किए हैं $18 पर डजन के हैं, ठीक है। इफ ही सेल्स देम एट $1.20 ईच, एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। अब वही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि नॉर्मली इस तरह नहीं होता, समटाइम्स आ जाता है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज किया है एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। नॉर्मली इस तरह से नहीं होता, नॉर्मली कहते हैं एज अ परसेंटेज, एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज, सिंपल एज अ परसेंटेज कहते हैं, तो आपने परसेंटेज लॉस को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना था विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर वो विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कहेंगे तो आपको अलग से सेंटेंस में शो करेंगे, लाइक इन दिस क्वेश्चन लिखा हुआ प्रॉपरली कि लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो $18 पर डजन मीन 12 रोजेस की कॉस्ट है 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 18 रोजेस कॉस्ट, सॉरी 1 डजन है, 12 रोजेस कॉस्ट $18, तो 1 रोज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 18/12। ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल है, 1 रोज इज इक्वल टू $18/12। $18/12 मीन $1.5 हो जाएगा, सिंपल। एक रोज की कॉस्ट थी $1.5, बट she sold the rose at, this is the cost price, cost price of 1 rose is $1.5, but she sell that rose in सेलिंग प्राइस ऑफ रोज इज 1.2 है ना, 1.2 है क्या है, $1.2, ठीक है ना। शी सेल दैट रोज एट $1.20, सो शी फेसेस अ लॉस ऑफ कितना लॉस हो रहा है जी, लॉस हो रहा है 1.5 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1.5 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू $0.3। लॉस इज इक्वल टू $0.3 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। नाउ शी सेड दैट एक्सप्रेस दिस लॉस एज अ परसेंटेज, लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट करके एसपी मैंने लिखा है, लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस मीन यहाँ पे अब आप ऊपर लॉस लिखोगे, नीचे सेलिंग प्राइस लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो नॉर्मल लॉस में होता लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो अब लॉस है आपके पास, करेंसी में लॉस है $0.3, नीचे सेलिंग प्राइस इसकी गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। 100 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स 30 डिवाइडेड बाय 1.2। सो 30 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना है वो आप खुद कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर। आई होप कि आपको कैलकुलेटर भी यूज करना आता होगा। सिंपल कैलकुलेशन 30 डिवाइडेड बाय 1.2 इट इज इक्वल टू 25%, ठीक है ना, 25% आ गया लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाऊंगा, दैट इज अबाउट द सिंपल टेक्स। और वो है, तो टेक्स को आप माइंड में नहीं रखो, आप सिंपल बस ये सोचो कि परसेंटेज है, वो टैक्स नाम दे दिया है कि टैक्स का, बट वो सिंपल एज अ परसेंटेज है। परसेंटेज वही जो क्लास 4-5 से आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते आते हो, ये वही क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।